Good morning, all of you. This is Mayank Bajpayee in front of you. Welcome back to our channel R Square Maths Mania. And today we will discuss about exercise 2.1 of chapter fraction and multiples. This video is must watch video for class 7. Okay. So here question number first. Solve. फर्स्ट पार्ट देखेंगे इसका 2 माइनस 3/5। अब देखते हैं तो 2 माइनस 3/5 जिसका कोई नहीं होता उसका क्या होता है 1। तो यहां 1 प्लेस कर इसकी बेस वैल्यू को हमने कितना मान लिया 1। अगर आप 1 और 5 का एलसीएम लेते हैं तो वो कितने के बराबर रहेगा 5 के इक्वल रहेगा। 1 की टेबल में 5 कितने टाइम्स आता है 5 टाइम्स में। तो 2 का मल्टीप्लाई कितने से हो जाएगा 5 से। माइनस का साइन लगा दिया। 5 की टेबल में 5 कितने टाइम्स में जाता है 1 टाइम्स में। तो 3 का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा 1 से। तो यहां हो गया 10 माइनस 3/5 इज इक्वल्स टू 7/5। ओके। सेकंड पार्ट देखेंगे इसका। काफी सिंपल है, इजीली समझ में आएंगे, बस देखना है। इंट्रोडक्शन वीडियो आपने पूरी पढ़ी है तो आप इजीली इसे कर लो। सेकंड पार्ट देखिए 4 + 7/8। तो यहाँ कुछ नहीं है तो हम क्या मान सकते हैं 1। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 8। 1 की टेबल में 8 कितने टाइम्स में जाता है 8 टाइम्स में। तो 4 का मल्टीप्लाई कितने से हो जाएगा 8 से। प्लस 8 की टेबल में 8 कितने टाइम्स में जाता है 1 टाइम्स में। तो 7 का मल्टीप्लाई कितने से हो जाएगा 1 से। अब देखिए तो 8 4 जा 32 या 4 8 जा 32 प्लस 7/8 which means 39/8। अगर आप चाहें तो इसे किस में लिख सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखने के लिए आपको क्या करना होता है डिवाइड। तो 8 4 जा कितना हो गया 8 4 जा 32 और कितना बचेगा 7। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 8 4 जा और ये 7। तो इसका आंसर ये भी हो सकता है। जो भी आपको आंसर शीट में दिया हो उसी के अकॉर्डिंग पुट कर देना दोनों में से कोई भी। अगर मिक्स फ्रैक्शन में बोला गया है तो बता दीजिए। ओके। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे इसका फिफ्थ पार्ट देखिए। फिफ्थ पार्ट देखेंगे तो फिफ्थ पार्ट में दिया गया है 7/10 प्लस 2/5 और प्लस 3/2। यहां देखिए इन तीनों की बेस वैल्यू डिफरेंट है तो हम ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं। तो 10 5 और 2 2 से किया तो ये 5 हो गया, ये भी 5 हो गया और ये कितना हो गया 1। अब यहाँ 5 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 1 और 1। तो एलसीएम कितना आ गया बेटा 2 × 5 which means 5 2 जा 10। तो एलसीएम आया आपका 10। 10 की टेबल में 10 कितने टाइम्स में जाता है 1 टाइम्स में। तो 7 का मल्टीप्लाई कितने से हो जाएगा 1 से। प्लस 5 की टेबल में 10 कितने टाइम्स में जाता है 2 टाइम्स में। तो फिर 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से। प्लस 2 की टेबल में 10 कितने टाइम्स में जाता है 5 टाइम्स में। तो 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से। सेम 7 बन जा 7 प्लस 4 प्लस 50 ये नंबर हो गया आपके पास। और अपॉन 10। अब देखिए 11 और 15 कितना हो गया 26। ओके 15 और देखिए 15 और 4 को हमने ऐड किया तो 19 19 और 7 तो 26 हो गया 26/10। इसे अगर आप लिखेंगे मिक्स फ्रैक्शन में तो 10 2 जा 20 और ये 6 ये जो रिमाइंडर होता है उसे हम हमेशा न्यूमरेटर की प्लेस पर रखते हैं
और जो क्वोशेंट होता है उसे हम मोल के बेस पर लिखते हैं। जो ये बीच में मैं छोड़ते जा रहा हूं वो आपको खुद से करना है, क्योंकि आपके पास अब टाइम काफी कम है। तो मैक्सिमम आपके पास ये मान लीजिए कि 1 मंथ और 10 डेज बचे हैं। आपके एग्जाम है 14 से आकर भी, और तब तक हमें इसे 7 चैप्टर तक खत्म करना है। Here क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसका पार्ट होगा 7th पार्ट, वो है 8 होल 1/2 माइनस 3 होल 5/8। तो ये जो पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया है इसे हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो ये 8 2 या 2 8 या 16 और 1 तो 17/2 माइनस 8 3 जा 24, 24 और 5 तो 29/8 कर दिया। दोनों में अगर एलसीएम लेंगे तो 8 ही आएगा, 8 एलसीएम आया। 2 की टेबल में 8 कितने टाइम्स में जाता है, 4 टाइम्स में, तो 17 into 4। ओके, अगर हम यही देखें कि 8 की टेबल में 8 कितने टाइम्स में जाता है, तो 1 टाइम्स में, तो 29 into 1 यार 17 4 जा कितना हो जाएगा 68 माइनस 29/8। इनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, देख लेते हैं। देखिए बेटा 18 हो गया, 18 में से 9 गया तो 9 बचेगा, और यहाँ पर -1 हो गया तो ये कितनी हो गई 5, 5 में से 2 गया तो 3 बचा। कितना बचा आपका 39/8। वापस से यही आ जाएगा 4 और ये 7। ये इनके आंसर्स हो गए जो आपको इजीली समझ में आए होंगे, काफी सिंपल है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने देखा अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। आपको इनको किस में लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो 2/9, 2/3 और 8/21 इनको आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। अगर हम देख रहे हैं तो इन तीनों के ही जो बेस है वो डिफरेंट है, मतलब जो डिनोमिनेटर्स की वैल्यू है वो डिफरेंट है, तो हम इन्हें कंपेयर नहीं कर सकते। जब तक किसी के बेस सेम नहीं होंगे उनमें हम कंपेयर नहीं कर सकते। बेस सेम होने का मतलब यह है कि इन्हें हम लाइक टर्म में या फिर लाइक डेसिमल या फिर लाइक फ्रैक्शन, आप यहां क्या कहेंगे लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले हम जब इसे लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, तीनों का एलसीएम लेते हैं। तो 9, 3 और 21 का एलसीएम लेंगे। तो इनमें से कोई भी नंबर है वो 2 से नहीं है तो 3 से करेंगे। 3 से डिविजिबल ये 3, ये 1 और ये 7। फिर 3 से किया तो ये 3 आ गया, ये 1 आ गया, और ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, और ये 7। अब 7 से कर देंगे तो ये 1, 1 और 1। अब एलसीएम जब देखा हमने तो क्या हो जाएगा 3 into 3 into 7। तो 7 3 जा 21, 3 जा 63। कितना एलसीएम आया 63। अब इन्हें हम इनके सबको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, यहां लिखते हैं कन्वर्टिंग इनटू लाइक फ्रैक्शन। तो 2/9 है, एक 2/3 है, और लास्ट 8/21 है। अब यहां देखना बेटा, इनका जो आपको अब जो बेस मिलेगा कॉमन बेस होगा वो कितना होगा 63। 9 की टेबल को आप कितने टाइम्स पढ़ें कि 63 आ जाए,
तो 9 7 जा 63। जिस नंबर से आपने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया है उसी सेम नंबर से आप न्यूमरेटर में भी करेंगे। तो ये कितना हो गया 2 7 जा 40। नीचे देखेंगे ऐसा किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए यहां कि 63 हो जाए, इनका बेस 3 की वैल्यू कितनी हो जाए 63। तो ये कितने टाइम्स चला जाएगा अगर हम देखें तो 21 टाइम्स। ओके 21 टाइम्स में ये हो जाएगा। अगर तो यहाँ 21 का किया तो यहाँ भी 21 का किया जाएगा, तो ये कितना हो गया 42। अब यहाँ देखेंगे ये 63 21 की टेबल में कितने टाइम्स में 63 आता है, तो वो 3 टाइम्स में आता है। 8 3 का कितना हो गया 24। अब यहाँ पर हमें दिख रहा है कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 2 अपॉन, कौन सा है 2 अपॉन 3। सबसे बड़ा नंबर जो है वो कौन सा है 2 अपॉन 3। तो यहां से हमें इजीली समझ में आ जाता है कौन सा नंबर ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है। आप क्वेश्चन में हमसे पूरा गया था कि अरेंज करना है डिसेंडिंग में। डिसेंडिंग में हम क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा नंबर, फिर सबसे छोटा नंबर। ओके, तो यहां हम क्या लिखेंगे, सबसे बड़ा नंबर लिखेंगे। अब लिख दीजिए नाउ अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में जब आप अरेंज करेंगे तो सबसे जो बड़ी वैल्यू है वो किसकी आई है, क्योंकि देखिए बेस सबके सेम है, तो जिसकी न्यूमरेटर की वैल्यू बड़ी होगी वही नंबर बड़ा होगा। तो सबसे ज्यादा न्यूमरेटर की वैल्यू कितनी है, ये 2 अपॉन 3 वाले फ्रैक्शन की कितनी है, ये 42 अपॉन 63। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, सबसे बड़ा नंबर ये हो गया। ओके, फिर इससे जो छोटा नंबर है वो क्या हो जाएगा, ये 24 अपॉन 63। अब जो सबसे छोटा नंबर है वो क्या हो गया 14 अपॉन 63। अब बेटा हम देख सकते हैं ये 42 अपॉन 63 किसकी वैल्यू थी 2 अपॉन 3 की। ओके, फिर हमने सेकंड देखा 24 अपॉन 63 किसकी है 8 अपॉन 21 की। और एट लास्ट ये वैल्यू जो बची हुई है रिमेनिंग वैल्यू 14 अपॉन 63 वो कितनी है 2 अपॉन 9। तो ये हो गया आपका अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इसका सेकंड पार्ट आपको खुद से करना है। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में आपको दिया गया है in a magic square the sum of the number in each row in each column and along the diagonal is the same, is this a magic square। देख लीजिए टू थ्री 1 2 3। ओके, 4 अपॉन 11 3 अपॉन 11 और ये हो गया 8 अपॉन 11 9 अपॉन 11 5 अपॉन 11 और 1 अपॉन 11 2 अपॉन 11 7 अपॉन 11 और ये हो गया 6 अपॉन 11। ये नंबर दिए गए। ओके, अब सबसे पहले मैं आपको कुछ बता रहा हूं। इसे मैंने मान लिया ये हो गया R1। R1 का मतलब रो 1 ये हो गई, ये हो गई R2 ये रो 2 हो गई, ये हो गई R3 रो 3 हो गई। इसे मैंने कहा C1 कॉलम 1, ये हो गया C2 कॉलम 2 और ये हो गया C3 कॉलम 3। हम चेक कर लेते हैं, इसका मतलब ये है
कि अगर हम इस रो R1 की सभी वैल्यूज का सम करें, R2 की सभी वैल्यूज का सम करें, R3 की सभी वैल्यूज का सम करें, तो इनका सम एक ही आएगा। कॉलम का भी अगर हम सम करें सबका, तो उनका सम भी एक ही आएगा। फिर जो लास्ट में हम बात करेंगे वो बात करेंगे डायगोनल्स की। अगर हम इनके डायगोनल्स का सम करें, मींस ये एक डायगोनल हो गया और ये दूसरा डायगोनल हो गया, इन दोनों डायगोनल्स का भी अगर आप सम करेंगे तो उनकी वैल्यू भी सेम आएगी। अगर आएगी तो ये मैजिक बॉक्स है, अदरवाइज ये मैजिक बॉक्स नहीं है। सो हियर क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखेंगे आप। R1 की वैल्यू को हम चेक करें। R1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4/11 प्लस 9/11 प्लस 2/11। तो सबके बेस सेम है, तो 11 सेम रहा। 4 प्लस 9 प्लस 2, इसका मतलब कितना हो गया, 4 और 9 13 और ये 15/11। R2 चेक करेंगे। R2 आपको दिया गया है 3/11 प्लस 5/11 प्लस 7/11। उनका डिनोमिनेटर 11 हो गया, ये हो गया 3 प्लस 5 प्लस 7, तो ये 12 और ये 15/11। R3 चेक करेंगे। R3 8/11 प्लस 1/11 प्लस 6/11, 11 आ गया, और ये 9 और 6, तो 8 1 और ये 6, विच मींस 15/11। 9 और 6 15 हो गया। अब हम देख लेंगे, हमने देखा ये रो का सभी का, देखिए 15/11 15/11 और 15/11, तीनों ही रोज का जो सम है वो इक्वल है, जबकि जो वैल्यूज हमें दी गई हैं वो डिफरेंट थी। ओके, अब हम देखेंगे सेम कॉलम के लिए। कॉलम्स के लिए देखेंगे तो C1 4/11 प्लस 3/11 प्लस 8/11। कॉलम्स क्या हो गए, ये कॉलम्स हो गए, ये एक कॉलम हो गया, ये दूसरा कॉलम हो गया, तीसरा कॉलम हो गया। तो यहां हमने देखा 11 4 प्लस 3 प्लस 8, तो ये 15/11 के इक्वल हो गया। देखिए 4 3 7 और प्लस 8 तो 50। C2 देखा, मतलब कॉलम 2, तो 9/11 प्लस 5/11 प्लस 1/11, विच मींस 9 प्लस 5 प्लस 1, तो 9 प्लस 10 और 10 5 15, 15/11। C3 देखा बेटा, C3 देखेंगे तो देखिए 2/11 प्लस 7/11 प्लस 6/11, 11 सबका एलसीएम आ गया, 2 प्लस 7 प्लस 6, तो 2 और 7 9 और 6 50, 15/11। यहां हमने क्या देखा कि सारे कॉलम्स की भी वैल्यू सेम ही है, कितनी, 15/11। अब हम चेक करेंगे डायगोनल्स। अब हम चेक करेंगे डायगोनल्स। डायगोनल्स चेक करेंगे, अगर डायगोनल्स भी सेम आते हैं तो दैट मींस ये एक मैजिक बॉक्स है। डायगोनल्स का मतलब हो गया बेटा ये डायगोनल है और ये भी एक डायगोनल है। अब हमने चेक किया D1 डायगोनल 1, तो ये कितना है, 4/11 प्लस 5/11 प्लस 6/11, तो ये 11, एलसीएम आ गया, ये 4 प्लस 5 प्लस 6, विच मींस 4 और 6 10, 10 और 5 15, तो 15/11। D2 चेक करेंगे तो D2 है 8/11 प्लस 5/11 प्लस 2/11 इज इक्वल टू, यहां आप चेक करते हैं तो ये 11, 8 प्लस 5 प्लस 2, तो ये 10 15/11। हमने क्या देखा, सारी वैल्यू यहां देख लीजिए, R1 R2 R3, अगर मैं इन सब में इक्वल का साइन लगाता जाऊं तो कुछ गलत नहीं होगा। और यहां पर हो गया C1 इज इक्वल टू C2, और ये C3 D1 D2
इज इक्वल्स टू, ये सभी किसके इक्वल आए हैं 15/11 के। सो यहां हम लिख देंगे हेंस इट इज अ मैजिक बॉक्स। ओके, इसी के साथ आपका ये थर्ड क्वेश्चन खत्म होता है। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। सभी को समझ में आया होगा, सिंपल ही था, बस लेंथ ही है थोड़ा, लेकिन कुछ करने को है नहीं, उसमें ऐड कर देना। सभी जो नंबर है उनको बस ऐड कर देना। Question number 4. A rectangle sheet of paper is 12 whole 1/2 centimeter long and 10 whole 2/3 centimeter wide. Find its centimeter. Find its perimeter. Question number 4. आपको ये मान लीजिए एक रेक्टेंगल दिया गया है, रेक्टेंगुलर शीट दी गई है पेपर की, तो उसमें जो लेंथ है वो जो दी गई है आपको, वो दी गई है 12 होल 1/2, और जो आपको विड्थ दी गई है वो दी गई है 10 होल 2/3। सो लेट्स चेक द आंसर। पेरीमीटर फाइंड करना है हमें, तो पहले हमने यहां देखी लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज इक्वल कितने के इक्वल हो जाएगी 12 होल 1/2। इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लें, बिल्कुल करेंगे। तो 2 12 से 24 और 1 25/2। अब यहां हमने देखा ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, वो दिया गया है आपको 10 होल 2/3। 10 होल 2/3। देखिए, तो यहां देखेंगे 3 10 जा 30 और ये हो गया 32/3। ओके, सो लेट्स चेक पेरीमीटर देखना है इनका। क्या देखना है हमें इनका पेरीमीटर। तो आपको ये बात पता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। आप क्लास 5th से पढ़ते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, तो वो होता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो यहां से ये 2 इंटू, अब एल की जो वैल्यू है वो एल की प्लेस पर प्लेस कर दी, तो 15/2 प्लस जो बी की वैल्यू है वो कितनी है 32/3। ओके, अब 2 इंटू, इनका अगर एलसीएम लिया तो कितना आ गया 6। कोई डाउट नहीं होगा। 25, अगर यहां देखें 2 की टेबल में 6 कितने टाइम्स जाता है 3 टाइम्स, तो 25 का मल्टीप्लाई हो गया 3 से, प्लस का साइन लगाया, आगे बढ़ेंगे। 3 की टेबल में 6 कितने टाइम्स जाता है 2 टाइम्स, तो ये हो गया 32 इंटू 2। ये नंबर हो गया हमारे पास। यहां हमने देखा तो 2 इंटू कितना हो गया 25 3 जा तो 75 प्लस 32 2 जा 64 अपॉन 6। ओके बेटा जी, अगर आप इनको ऐड कर देते हैं, इनको ऐड कर देंगे अगर आप, तो कितना हो जाएगा चेक कर लेते हैं। अगर आप इनको ऐड कर देते हैं तो वो हो जाएगा 139/6। 2 यहां मल्टीप्लाई में अभी भी था, क्या ये कैंसिल हो सकता है 1 जा और ये 3 जा, तो कितना बचा 139/6
3। इसको अगर आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखें तो वो डिवाइड करके हम लिख सकते हैं बिल्कुल 3 139। अब देखिए 3 4 जा 12 माइनस 1, 3 8 जा या फिर 3 6 जा 18, तो ये 1 बचा। तो यहां से कितना हो जाता है, ये हो गया आपका 346 1। और यहाँ पर जो वैल्यू ये है, ये मीटर सेंटीमीटर कुछ दिया गया है, सेंटीमीटर दिया गया। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे इसके आंसर में, देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट is equals to 46 होल 1/3 सेंटीमीटर। बस हो गया, सिंपल ही था। आप देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसे देखेंगे। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल ABC and then the rectangle BCDE in this figure whose perimeter is greater। आपको बताना है कि किसका पेरीमीटर बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 5, आपको एक डायग्राम दिया गया है, ये एक डायग्राम दिया गया है। ये वैल्यू दी गई है आपको 5/2 सेंटीमीटर। ये वैल्यू आपको दी गई है 3 होल 3/5 सेंटीमीटर। ये जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है 2 होल 3/4 सेंटीमीटर। और ये जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है आपको 7/6 सेंटीमीटर। तो ये है फर्स्ट पार्ट। अगर आप देखते हैं तो हमें क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। तो ये हो गया पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। ट्राइंगल की तीनों साइड का सम, और तीनों साइड हमें गिवन है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। अब ये तो पहली जो साइड है वो कितनी है, 5/2 सेंटीमीटर, प्लस दूसरी मान लिया 2 होल 3/4 सेंटीमीटर, और तीसरा है 3 होल 3/5 सेंटीमीटर। जो भी वैल्यू यहाँ मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखी है उनको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए तो ये 2 4 जा 8 और 3 11/4 सेंटीमीटर, प्लस अगर हम इसे देखें तो 5 3 जा 15 और 3 18, तो 18/5 सेंटीमीटर। कोई डाउट? अगर हम इन सबका एलसीएम लें, किसका, 2 4 और 5 का, तो एलसीएम आएगा बेटा 20। आप लोग करके देख लें, जिनको भी डाउट्स है वो करके जरूर चेक करें कि 20 कैसे आएगा। ठीक है बच्चा, 20, तो 20 एलसीएम आएगा। और यहां से हमने देखा 2 की टेबल में 20 कितने टाइम्स में जाता है, 10 टाइम्स में, तो 5 का मल्टीप्लाई कितने से हो गया, 10 से, प्लस 4 की टेबल में 20 कितने टाइम्स में जाता है, 5 टाइम्स में, तो 11 का मल्टीप्लाई हो गया 5 से, प्लस 5 की टेबल में 20 कितने टाइम्स में जाता है, 4 टाइम्स में, तो 18 का मल्टीप्लाई हो गया 4 से। अब यहां देख लीजिए, ये जो नंबर हो गया हमारे पास वो हो गया 50
प्लस 11 5 जा 55 प्लस 18 4 जा 72 और अपॉन कितना हो गया 20। अगर हम इन सबको ऐड करें तो वो आएगा 177 अपॉन 20। अगर आप इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना चाहते हैं तो वो कितना हो जाएगा 2 8 जा तो 160 और 70। तो ये हो गया आपका पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। अब हम बात करेंगे रेक्टेंगल के पेरीमीटर की। देखिए रेक्टेंगल, अब देखिए रेक्टेंगल में सिर्फ जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग हमें सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ चाहिए होता है। तो ये जो साइड है इसकी ये क्या हो गई लेंथ हमें किसके इक्वल दी गई है 2 होल 3/4 और ब्रेड्थ हमें दी गई है 7/6। तो यहां हम देख लेते हैं लेंथ इज इक्वल्स टू दिया गया है 2 होल 3/4। अगर हम इसे मिक्स्ड से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करें तो देखिए 2 4 2 जा 8 और 3 11/4 सेंटीमीटर। अगर हमने विड्थ देखी, विड्थ ये और ब्रेथ ये कुछ भी लिख दो आप सेम ही मतलब 7/6 सेंटीमीटर दिया गया है। नाउ अगर हम पेरीमीटर चेक करें, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, इसको नाम हमने दे नहीं पाया है, मैं भूल गया, एक मिनट। ए बी, ये सी, ये डी और ये ऐसे नाम है इनके। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इसका नाम क्या है बी सी डी। तो ये हो गया 2 इंटू एल प्लस बी। ओके, तो 2 इंटू एल की वैल्यू कितनी है 11/4 और बी की वैल्यू कितनी है 7/6। अगर हम इनका एलसीएम लेते हैं तो वो एलसीएम आएगा कितना, एलसीएम आ जाएगा इसका एलसीएम आ जाएगा बेटा 12। कितना आ जाएगा 12। अगर हम इनका एलसीएम देखें तो एलसीएम आएगा 12। 4 की टेबल में 12 कितने टाइम्स में जाता है 3 टाइम्स में, तो 11 इंटू 3। और यहां अगर हमने देखा 6 की टेबल में 12 कितने टाइम्स में जाता है तो वो 2 टाइम्स में, तो 7 इंटू 2। इधर देख लीजिए, देखिए तो 2 इंटू 11 3 जा 33 प्लस 40 अपॉन 12। तो यहां से जो वैल्यू आई हमारी वो कितनी हो गई 2 इंटू, ये देखिए कितना हो जाएगा 33 और 4 37 और 10, तो ये हो गया 47/12। कितना हो गया 47/12। ओके बेटा, अगर हम देखें तो ये कैंसिल हो रहे हैं 1 जा और ये 6 जा। अब हमारे पास क्या वैल्यू बची 47/6। इसे हम मिक्स्ड में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसे हम अगर मिक्स्ड में लिखेंगे तो वो क्या नंबर हो जाएगा 6 का डिवाइड करेंगे 47 से तो 6 7 जा 42 और बचेगा 5। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 6 7 जा 42 और 5। तो 7 होल 5/6 ये क्या आया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल BCDE। अब आप देखिए इसमें हमें एक और चीज बतानी है, हुज पेरीमीटर इज ग्रेटर। तो हमें पता था कि जो हमारा 177/20 ये जो पेरीमीटर आया था
ये किसका आया था, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। अगर ये पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल है और यहाँ हम लिख दे रहे हैं ये पेरीमीटर ऑफ, ये ट्राइंगल का हो गया, और ये हमारा था रेक्टेंगल का, क्या पेरीमीटर आया है 47/6, ये है दोनों के पेरीमीटर। जब हम इन्हें कंपेयर करेंगे तो इन्हें हम पहले कन्वर्ट करेंगे, तो कन्वर्टिंग इनटू लाइक फ्रैक्शन। अगर हम इन्हें लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 20 और 6 का हमने क्या लेना है, एलसीएम। तो वो जो एलसीएम है वो आ जाएगा 60। कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो यहां से हमने देखा कि 177/20, इसको हमें 60 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। तो इस नंबर में भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सेकंड यहाँ हमने देखा 47/6, इसमें अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करा दें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 60 और ये हो गया 470। अब 177 इंटू 3 देखिए, तो 3 7 जा 21, 2 कैरी आया, फिर 3 7 जा 21 और 2 23, कैरी 2 आया, 3 1 जा 3 और 2 5, तो ये कितना आ गया 531। अब देखिए इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है, 531 बड़ा है, क्योंकि दोनों के बेस सेम है, तो जो नंबर बड़ा होगा उसी का पेरीमीटर बड़ा होगा। तो हम यहां लिख सकते हैं हेंस द पेरीमीटर ऑफ triangle is greater than the perimeter of rectangle। ओके बेटा, ये क्वेश्चन आपका यहां से हो गया। ये तो पूछा नहीं है कि कितना बड़ा है भाई, हाउ मच, ऐसा कुछ नहीं पूछा, तो इनका माइनस नहीं करेंगे। अगर कुछ क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि बाई हाउ मच मींस कितना बड़ा है, तो उस क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं, इनका डिफरेंस और करा देते हैं। जो हमारे पास लास्ट में कंपेयरिंग क्वांटिटीज आ गई तो इनका हम डिफरेंस करा देंगे, तो हमें पता चल जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। Salil wants to put a picture in a frame. The picture is 7 whole 3/5 centimeter wide. To fit in the frame, the picture cannot be more than 7 whole 3/10 centimeter wide. How much should the picture be trimmed? So here आपको जो दिया गया है, okay, here width of picture, अगर हम पिक्चर की width देखें तो वो कितने के इक्वल है, 7 whole 3/5 सेंटीमीटर। यहां से ये कितना हो गया, देखिए 5 7 जा 35 और 3 तो 38/5 सेंटीमीटर। हियर रिक्वायर्ड ब्रेथ, मैक्सिमम इसकी कितनी ब्रेथ कर सकते हैं, 7 whole 3/10, 7 whole 3/10। तो यहां से ये कितना हो गया, देखिए 10 7 जा 70 और ये 73/10 सेंटीमीटर, ये हम मैक्सिमम कर सकते हैं। नाउ ओके, सो पिक्चर शुड बी ट्रिम्ड, picture should be trimmed। कितनी ट्रिम्ड हुई वो हमें कैसे पता चलेगी, जैसे कि ये हमारे पास ये एक मान लीजिए ये बोर्ड है, ओके, और इस बोर्ड को, ये बोर्ड का एक ये मान लेंगे, ये जो बॉर्डर है ये फ्रेम हो गया, और इसमें हमें कोई फोटोग्राफ लगानी है,
जो फोटोग्राफ इससे थोड़ी हमें लगता है कि बड़ी है। तो हम क्या करेंगे, अगर मैं माइनस करके देखूं तो हमें वो ट्रिम काटनी पड़ेगी, तभी हम इसमें से फिक्स कर सकते हैं। ऐसी कंडीशन में हम यहाँ क्या कर देते हैं, इन दोनों फ्रैक्शन का माइनस करा देते हैं। तो यहाँ हम देख लेंगे, तो 38/5 माइनस 73/10, दोनों का एलसीएम लिया तो कितना आया 10। 38 5 की टेबल में 10 2 टाइम्स में जाता है तो 38 इंटू 2 हो गया, माइनस 10 की टेबल में 10 1 टाइम्स में जाता है तो 73 इंटू 1 हो गया। अब अगर 38 इंटू 2 करेंगे तो वो हो गया 76, माइनस ये हो गया 73/10 विच मींस 3/10 सेंटीमीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 6 था बेटा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, Ritu ate 3/5 parts of an apple and the remaining apple was eaten by her brother Somu. How much part of the apple did Somu eat? What? Who had the larger share by how much? अब यहाँ पे एक एप्पल है, अब उसमें से जो रीतु है उसने 3/5 पार्ट एप्पल का खा लिया है और बचा हुआ पार्ट उसके ब्रदर सोमू ने खाया। तो पहले तो हम यही पता करेंगे कि सोमू ने कितना एप्पल खाया, क्योंकि वो हमें नहीं दिया गया। सो हियर एप्पल यानी कि पार्ट ऑफ एप्पल ईट बाय ऋतु, ऋतु द्वारा कितना खाया गया है 3/5 पार्ट। अब हम अगर देखें तो पार्ट ऑफ एप्पल ईटन बाय हर ब्रदर सोमू। देखिए, जब ऐसी कंडीशन आती है, आपको एक फ्रैक्शन दिया होता है, उसी से सेकंड फ्रैक्शन निकालना होता है, तो हम क्या करते हैं, एप्पल कितना था एक, तो एक पूरा एप्पल हमने क्या मान लेते हैं 1 एप्पल में से उसने कितना खाया 3/5, तो जिसका कुछ नहीं होता उसका कितना होता है 1 5, 1 की टेबल में 5 टाइम्स में जाता है तो ये हो गया 1 इंटू 5, माइनस 5 की टेबल में 5 1 टाइम में जाता है तो 3 इंटू 1, तो यहाँ से ये हो गया 5 माइनस 3/5 विच मीन्स 2/5। तो यहाँ से जो 3/5 पार्ट है वो किसने खाया रीतु ने, और 2/5 पार्ट है वो उसके भाई सोमू ने खाया। अब इन दोनों में से किसने ज्यादा खाया, तो यहाँ आपको दिख रहा है ऑन कंपेयरिंग, देख लेंगे। अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमने देखा 3/5 वो ग्रेटर है 2/5 से, क्योंकि दोनों के बेस सेम है, तो जिसका भी न्यूमरेटर बड़ा होगा वो बड़ा होगा। तो रीतु ने ज्यादा खाया है, किसने ज्यादा खाया है रीतु ने ज्यादा खाया है। सो हम क्या लिख सकते हैं, इन्होंने लिखा था इन्होंने लिखा है हु हैड द लार्जर शेयर, तो यहां लिख देंगे रीतु हैड द लार्जर शेयर। नेक्स्ट इन्होंने कहा है हमसे कि बाई हाउ मच, कितना, तो जब बाई हाउ मच पूछा जाए तो देखिए, अगर मान लीजिए मेरे पास 10 रुपए हैं और मेरे भाई के पास 5 रुपए हैं, तो किसके पास रुपए ज्यादा है, मेरे पास रुपए ज्यादा है। लेकिन कितने रुपए ज्यादा है जब हम वो देखेंगे तो हम क्या कर देंगे, मेरे रुपीस में से भाई के रुपीस को माइनस करा देंगे, तो 10 - 5 = 5 बचेगा। ऐसे ही हम यहाँ देखेंगे कि जो एप्पल रीतु ने खाया है उसके में से हम सोनू का एप्पल जो खाया है उसने, उससे माइनस कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि
कितना ज्यादा खाया है, कितना ज्यादा शेयर मिला है उसको। तो हियर ऐसे में हम लिखते हैं रिक्वायर्ड डिफरेंस इज इक्वल्स टू 3/5 माइनस 2/5। एलसीएम लेंगे तो 5 ही आ जाएगा और 3 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1/5 पार्ट। तो 1/5 पार्ट जो निकल के आया है ये शेयर जो रितु को ज्यादा मिला है, किससे? उसके ब्रदर सोम से। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 8 देखा। Michael finished coloring a picture in 7/12 hours. Weber finished coloring the same pictures in 3/4 hours. Who worked longer? By what fraction was it larger? तो अब इन्होंने कहा है कि जो माइकल है वो एक पिक्चर को 7/12 आवर्स में कलर करता है, वही वैभव है वो उसी सेम पिक्चर को 3/4 आवर्स में कलर करता है। तो हमें ये बताना है कि इन दोनों में से किसने टाइम ज्यादा लिया और कितना टाइम लिया। तो हियर टाइम टेकन या लिख देंगे हम, ये 8 है। टाइम टेकन टू कलरिंग अ पिक्चर बाय माइकल। माइकल ने कितना टाइम दिया है? 7/12 आवर्स। 7/12 hours. Here time taken to coloring the same picture by Webber. तो वैभव ने कितना टाइम लिया है? 3/4 आवर्स। तो देखिए ये 7/12 है, ये 3/4 है, तो यहां हम नहीं बता सकते कि किसका टाइम ज्यादा है। लेकिन हम क्या करेंगे कि अभी ये अनलाइक फ्रैक्शन है, इन्हें अगर हम लाइक में कन्वर्ट करें तो हम क्या करेंगे, कन्वर्टिंग इनटू लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन में अगर हम इन्हें कन्वर्ट करें तो ये 7/12 और ये 3/4 है, तो 7/12 और ये हो गया 3/4। अगर हम एलसीएम लें दोनों का तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। 12 भी आएगा ना? ओके 12 भी आएगा। तो अगर हमने 12 भी आएगा एलसीएम लिया तो 12 को 12 बनाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जिस नंबर से डिनोमिनेटर में किया उस नंबर से न्यूमरेटर में भी करना होगा, तो ये हो गया 7/12। अब यहाँ पर हमने देखा इसे 12 बनाने के लिए 4 को 12 बनाने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये 4 3 जा 12 और 3 3 जा 9। अब यहाँ हम कंपेयर कर सकते हैं, ये हमने देखा हियर 9/12 इज ग्रेटर देन 7/12। इसका मतलब क्या हो गया? 9/12 किसकी वैल्यू है? वैभव। किसकी वैल्यू है? वैभव। तो यहाँ पर जो टाइम किसने ज्यादा लिया है? वैभव। तो हम क्या लिखेंगे? Who worked longer? So यहाँ हमने लिख दिया वैभव वर्क लॉन्ग। ठीक। अब इन्होंने कहा है बाय व्हाट फ्रैक्शन वाज इट लॉन्गर, तो उसके लिए हम क्या देखेंगे? वही वापस से देखेंगे डिफरेंस, रिक्वायर्ड डिफरेंस या फिर डिफरेंस। तो 9/12 माइनस के 7/12, तो एलसीएम कितना है? 12 और 9 माइनस 7,
तो ये कितना हो गया 2/12, कैंसिल हो जाएंगे तो ये क्या हो गया 1/6 आवर्स। कोई प्रॉब्लम? तो यहाँ से ये कितना आ गया 1/6, 2/12 को हम क्या लिख सकते हैं 1/6, कैंसिल आउट करके 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12। So here we finished exercise 2.1। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी आएगी वो 2.2 नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। So thanks for watching this video. Keep supporting us and also subscribe our channel R Square Maths Mania and also press the bell icon as well. Thank you for watching this video.